शिव निर्माल्य भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाए या नहीं, इस संबंध में बहुत मति भ्रम है। शिव के प्रसाद में चंड का भाग होता है। भगवान महेश्वर के मुख तेज से प्रकट चंडेश्वर उनके प्रेत गणों में प्रधान हैं, इसलिए उनका प्रसाद ग्रहण नहीं होता। यह बात ठीक है, किंतु कौन सा प्रसाद चंड का भाग है और कौन सा उनका भाग नहीं है, यह बात विचार कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद के त्याग में भी बहुत बड़ा दोष शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ कहीं भगवान शंकर की साकार मूर्ति हाथ पैर वाली बनी हो, उसका प्रसाद ग्रहण किया ही जाना चाहिए। दूसरे देवताओं के प्रसाद के समान यह पवित्र है। किसी भी धातु से बने हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सर्वथा पवित्र है, वह ग्रहण करने योग्य है। यदि किसी दूसरी वस्तु से बना शिवलिंग हो और उसके ऊपर धातु का कलेवर चढ़ा हो, जैसा कि अनेक स्थानों में है, तो उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र होता है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा है, सामने रखकर भोग लगाया गया है, वह प्रसाद पवित्र है, उसे ग्रहण किया जाना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग, अष्ट उपलिंग, तत्वलिंग, स्वयंभू लिंग जो स्वयं प्रकट हुए हैं, किसी साधु महापुरुष के द्वारा स्थापित लिंग और नर्मदा के जल में से प्राप्त हुआ वाणलिंग नर्मदेश्वर, इनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र होता है। इसमें चंड का कोई भाग नहीं होता, इसलिए इसके त्याग में भी दोष है। अब ऊपर के सब प्रकार के शिवलिंगों को छोड़ दें तो साधारण पत्थर से गढ़े हुए लिंग, नर्मदा के अतिरिक्त किसी दूसरी नदी में से प्राप्त लिंग या मूर्ति अथवा केसर के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ से बनी मिट्टी, चीनी आदि के शिवलिंगों पर जो प्रसाद चढ़ाया गया है, उसे किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे मन से चंड को अर्पित करके किसी जलाशय में डाल दिया जाना चाहिए। केसर चंदन मिला करके जो लिंग मूर्ति बनती है, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यदि शिवलिंग गंडकी नदी में पाया गया हो अथवा शिवलिंग के समीप शालिग्राम भी विराजते हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद यदि शालिग्राम जी को स्पर्श करा दिया जाता है, तो उसे ग्रहण करने योग्य है।